हरी हरी बोलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी जी, मेरे गोपालू की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज एक बहुत ज़रूरी चर्चा लेके आई हूँ आप लोगों के साथ में। एक बहुत ही ज़रूरी विषय था जिस पे मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनाना चाह रही थी, शेयर करना चाह रही थी। तो आज का जो विषय है वो है कि हम अपने लड्डू बाबू लाडो को कौन सी सब्ज़ी, किस तरीके की मिठाई और क्या-क्या चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और तो जी चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले ही आप लोग को बता दूं कि आप लोग को मेरी आवाज़ बहुत गला ख़राब लगेगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जब से अपने इन-लॉज़ के घर से आई हूँ करवा चौथ से, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत कोल्ड हो गया था। इस वजह से बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि पेंडिंग हैं, अभी उनको मुझे अपलोड करना है। तो जैसे ही मैं थोड़ी अच्छी फ़ील करती हूँ, आप लोगों के साथ में सारे ही वीडियो शेयर करूँगी। तो आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं कुछ प्रश्न भी लोगों के देख रही थी, फिर मैंने ये आज ही वीडियो को शूट किया है। तो देखिए, कौन किस-किस चीज़ों का भोग हम लगा सकते हैं, कौन-कौन सी सब्ज़ियों का हम भोग लगा सकते हैं, उसमें मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगी कि देखिए, आपको मैं पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि जो भी आप भैया का भोग बनाइए, मिठाइयों को हो गया या नमकीन का भी हो गया, कोशिश करिए कि उसको आप घर पे ही तैयार कर लें। घर पे ही तैयार करने का मतलब है कि जैसे आपने एक दिन निकाल लीजिए, दोपहर का निकाल लीजिए, जब आप बिल्कुल फ्री हो जाती हैं, उस टाइम पे आप मठरियाँ बना के रख दीजिए, मिठाइयाँ बना के रख दीजिए। मिठाइयों में नारियल के लड्डू बना के रख सकती हैं आप लोग, मेवा पाक बना के रख सकती हैं, बेसन के लड्डू बना के रख सकती हैं। बहुत सारे इस तरीके की जो मिठाइयाँ हैं, आप मेवा लड्डू बना के रख सकती हैं, जिससे ये थोड़े टाइम तक चल जाते हैं। देखिए, थोड़े टाइम का मतलब मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि आप इकट्ठे 15 दिन, 1 महीने का बना के रख दीजिए। कोई भी चीज़ आप बनाइए तो मैक्सिमम 6 दिन, आप 5 से 6 दिनों तक का आप उस मिठाई का, उस पदार्थ का जो आप भैया के लिए बना रहे हैं, उसका आप भोग लगा सकते हैं। ठीक है जी? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके की मिठाई आप खरीदिए, किन चीज़ों का ध्यान रखिए जब आप मिठाई खरीदने जाएँगे। सबसे पहले तो आप इन चीज़ों का ख़्याल रखिए कि बहुत सारी शॉप्स पे मेरे जो एरिया है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी शॉप्स जो कि हैं, वो लोग भी टेस्ट करवाते हैं मिठाई को, ठीक है? तो जो टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारी जगहों पे तो एक उन्होंने पीस आपको उठा के दे दिया, आपने टेस्ट कर लिया, ठीक है? बट ये भी मुझे ठीक नहीं लगता है। और कुछ जगहों पे तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा-सा तोड़ के दे देते हैं और कहते हैं आप इसे टेस्ट करके देख लीजिए। तो प्लीज़ ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी भैया के लिए मिठाई मत लीजिए, जहाँ पे वो लोग टेस्ट करवा रहे हैं और इस तरीके से आधी तोड़ के दे रहे हैं, या आपको एक पूरा पीस भी उठा कर के वो दे रहे हैं और कह रहे हैं आप टेस्ट करके देख लीजिए कैसी बनी है। ठीक है जी? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, जो आप देखिए, मिठाइयाँ आप सारी ही भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो आपको ख़ास ध्यान देना है, जो आपको मिठाई नहीं लेनी है, वो चांदी के वर्क और सोने के वर्क की मिठाइयाँ नहीं लेनी है। ये भी लोगों को अब पता ही है, क्योंकि चांदी का वर्क और सोने का वर्क जो बनता है, वो शुद्धता से नहीं बनता है और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो कोशिश करिए जिनमें भी वर्क ना हो वो ही। और रही बात, और मैं आपको बताऊं, आप ऐसी जगह से लीजिए मिठाई जहाँ पे आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ, ये बिल्कुल ताज़ी ही मिठाइयाँ बनाते हैं। क्योंकि ऐसा मत हो कि कुछ टाइम पहले की मिठाइयाँ लोगों ने दे दी, या बहुत अच्छी शॉप्स में भी मैं आपको बता रही हूँ ऐसा होता है। ठीक है? तो ये तो हो गई मिठाइयों की बात। और मैं ये आपको बताऊँ, देखिए, जभी भी आपके पास में थोड़ा-सा आप दोपहर को टाइम निकाल लीजिए, जब आप अपने भैया को थोड़ा-सा विश्राम पे भेजते हैं दोपहर में, पूरे घर का काम आपका हो जाता है और दोपहर को जब लड्डू बाबू लाडो थोड़ा-सा, थोड़ी देर आप उनको, मैंने पहले भी बताया है कि आप उनको थोड़ी देर के लिए विश्राम पे उन लोगों के साथ में छोड़ते हो, तो वो टाइम बिल्कुल खाली होता है। तो उस टाइम पे आप भैया के लिए जो मट्ठियाँ होती हैं वो बना सकती हैं। अब तो ठंडी आ रही हैं, जो मेथी की मट्ठियाँ होती हैं आप वो बना लीजिए, आप नमक पारे बना लीजिए, आप शक्कर पारे बना लीजिए, आप पंजीरी बना लीजिए, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं
इस तरीके की चीज़ों को आप बना करके स्टोर करके आराम से रख लीजिए, जो कि आप भैया को आराम से भोग लगा सकती हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए मीठे का आपको भोग लगाना ही है और आपको ऐसा लग रहा है आप ऐसी जगह पे नहीं है कि आप नहीं ले सकती हो, तो आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप उनको मिश्री का ही भोग लगा दीजिए, लेकिन शुद्धता और सात्विकता का ध्यान बहुत रखिए। तो इस तरीके से आप भोग बना सकते हो, लगा सकते हो। फिर देखिए, मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ, हमेशा से शायद मैंने जब से आप लोग के साथ में अपने भाव शेयर करने शुरू किए हैं, मैं तब से बताती हूँ कि आप लोग शुद्धता का, सात्विकता का और शुद्धता का ख्याल बहुत रखें। डॉक्टर ने बोला है आपकी कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं कि आप बिना स्लीपर के रह ही नहीं सकते हो, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन तब भी मैं आपसे कहूँगी कि जितनी देर आप खाना बनाइए, भोग बनाइए प्रभु का, कृपया करके आप चप्पल ना पहने। आप को अब सर्दियाँ आ ही गई हैं, आप आराम से अपने किचन में मैट बिछा दीजिए, रक्स बिछा दीजिए, आप उस पे खड़े होकर के आराम से भोग बनाइए। लेकिन स्लीपर पहन करके भोग बनाना बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा ये आप इसको पढ़ भी सकते हो उठा करके, आप जितना भी आप पुराने शास्त्रों में और जिससे भी आप पूछिए, ये बहुत गलत चीज़ है। चप्पल पहन के हमें किचन में जाना ही नहीं चाहिए। हमारी माता रानी, हमारी राधा रानी, हमारी महालक्ष्मी माँ, हमारी सीता मैया की वो जगह है, अन्नपूर्णा माता का स्थान है, जहाँ पे माता हर पल रहती हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि चप्पल और स्लीपर पहन के आप अपने किचन में मत जाइए। भोग बनाना तो महापाप है। ठीक है जी, तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखिए। मैं बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ अपने भाव को कि बर्तनों का इस्तेमाल जो करिए वो देखिए, कोई बहुत ज़्यादा आपको बड़े या महंगे बर्तन मत लाइए, जो आपकी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से ले आइए। छोटा पैन ला सकती हैं आप, छोटी कढ़ाई ला सकती हैं आप, छोटी जो आटा गूंद सकें आप, जिसमें परात होती है वो ला सकती हैं आप, छोटा कुकर ला सकती हैं आप। अगर आपके यहाँ पे बिल्कुल प्याज लहसुन ही बनता है तो आप भैया की सेवा में हैं, आप लड्डू बाबू लाडो ने आपको सेवा का अवसर प्रदान किया है, तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए, बर्तनों को अलग रखिए बिल्कुल। ठीक है, और जब भी भोग बनाइए किचन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और जब आप ये नाश्ता भी बना के रखिए तो आप बहुत सात्विकता से, बिल्कुल किचन में आपके प्याज लहसुन का एक कण भी ना हो, इस तरीके से बना के बिल्कुल साफ़ अलग रख लीजिए जी। और दूसरी बात रही बात, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सब्जियों में कौन कौन सी भैया को भोग लगा सकती हैं और कौन कौन सी नहीं लगा सकती हैं। तो देखिए, सब्जियों में आप सारी ही सब्जियों का भोग लगा सकती हैं, लेकिन जिसमें जो नंबर 1 पे आता है वो बैंगन हो गया, मूली हो गया, मूली के पत्ते हो गए, ठीक है, कटहल हो गया, सोया, जो ये चंक्स होते हैं, जो सोया नगेट्स होते हैं, इनका भोग नहीं लगता है। जो मशरूम्स होते हैं उनका भी भोग बिल्कुल भी नहीं लगता है जी। सब चीज़ों का भोग लगता है, बस आप जो सब्जियों में, इन सब्जियों का बिल्कुल ख्याल रखिए। प्याज लहसुन तो नहीं ही डालना है, ये तो सभी को पता है। ठीक है जी, तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप खुद ये सोचिए कि किचन में इस तरीके से चप्पल पहन के जाना, झूठे हाथों से बहुत से लोग क्या करते हैं, एक हाथ से चलिए भोग बन रहा है तब उन्होंने नहीं किया, नहीं तो वो टेस्ट भी कर लेते हैं। ऐसा गलती मत करिए आप, भोग में तो बिल्कुल टेस्ट करना सोचिए भी नहीं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खाना बनाते रहते हैं और टेस्ट करवाते रहते हैं और करते रहते हैं, तो इससे जो आपकी स्वाद होगा खाने का वो चला जाएगा। किचन में बिल्कुल आप भोजन करने ही मत दीजिए, किचन बहुत पाक से रखिए अपना, और इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपको लड्डू बाबू लाडो ने अवसर दिया है अपनी सेवा का जी। ठीक है, ये मेरे भाव हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि दालों में आप कौन कौन सी दाल भैया को भोग लगा सकते हैं और कौन कौन सी नहीं। तो आप दालों में सारी ही दालों का, तरीके की दालों का आप भोग लगा सकते हो। अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, उड़द हो गया, चना हो गया, जो चने की दाल होती है। लेकिन आपको जो नहीं लगाना है वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल चाहे धुली हो, चाहे आपकी बिल्कुल साबुत हो, जैसी भी हो, मसूर की दाल का भोग भैया को बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो सात्विक में नहीं आता है। ठीक है जी। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, अब आप एक
बिल्कुल प्रिय उनका जो भोग है उसको तो हमेशा शाम को लगाइए। जो शाम का नाश्ता है उसमें अब आप जो चना होता है देसी और गुड़ होता है, आप उसका भोग लगाइए, वो लड्डू बाबू को बहुत प्रिय है। आपको मैं बताऊँ, आप थोड़े से चने आप चाहो तो रोस्ट करके भी रख सकते हो। हाँ, आप बहुत हल्के से घी में, देसी घी में चनों को रोस्ट कर लीजिए, उसमें हल्की सी नमक और बहुत हल्का सा मिर्च डाल दीजिए, जो बहुत हल्की सी बस आपको डालना है, और वो आपका नमकीन बन जाएगा। तो आप नमकीन में भी लगा सकते हो। और आप क्या करो कि गुड़ और चना, जैसे आपने एक बाउल में थोड़े से चने निकाले, थोड़े से गुड़, भैया को, माता रानी को भोग लगा दिया, उनको बहुत प्रिय है। ठीक है, तो इस तरीके से अब सर्दियाँ आ रही हैं, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप गज़क का भोग लगाइए, गज़क भी लेकिन बहुत सफाई से ध्यान दे करके लगाइए, क्योंकि गज़क भी जो बनता है वो बहुत ज़्यादा पाक से नहीं बनता है, जो मैंने देखा है। आपके घर के पास कोई ऐसा हो जो आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत पाक से, बहुत शुद्धता से बनता है, तो आप बिल्कुल भोग लगा सकते हैं। जी, तो ये था कुछ बहुत मैं एक प्रश्न भी देख रही थी और ये बहुत मुझे विशेष लगा, तो मैंने आज, मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन मैंने ये वीडियो आपको बता देती हूँ कि आप लोग फल में कौन कौन से फलों में भैया को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, फलों में तो हम ऑलमोस्ट सारे ही फल का भोग लगा सकते हैं। केले का भोग अब आपको सर्दियों में नहीं लगाना है, वो अब आपको बहुत अवॉइड करना है। लगाइए भी तो गर्म दूध के साथ सुबह लगा सकते हैं। ठीक है जी, बाकी तो आप फ्रूट्स लगा सकते हैं, बस जो जामुन होता है, जामुन का भोग भैया को बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो कमेंट सेक्शन में कोई भी आपके प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी संदेह हो किसी भी तरीके का आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये कहती हूँ, ये मेरे भाव हैं जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। जी, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। थोड़ी-सी जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है, तो मैं आप लोगों के साथ में और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी, और मेरे गोपालू का दिवाली पे क्या-क्या किस तरीके की पोशाक आएगी, कैसे वो पोशाक पहनेंगे, बाकी लोगों की भी क्या पोशाक आएगी, अभी मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है मेरी तबीयत की वजह से। तो जैसे ही मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होती है, आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि पेंडिंग हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। हा अक्षर में हरि बसे, रा में बसे राधा। हरि बोल, हरि हरि बोल। राधे राधे जी।